नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूस जिस तरह से हम 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिप्लोमा, उन सभी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर्स वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, ट्रिक वीडियोस चाहते हैं, तो मुझे आप सभी का रिस्पॉन्स समझ में आना चाहिए। इसके लिए आज मैं फाइनल इस वीडियो पे एक टारगेट देता हूँ। अगर आप ये पूरा करते हो तो गाइज देखो, मुझे भी, मेरे अंदर भी वो मोटिवेशन आना चाहिए। इसके लिए अब हर बच्चा अगर ये वीडियो 10 लोगों तक शेयर करेगा तो भाई उस बच्चे की हेल्प भी होगी और मेरे अंदर मोटिवेशन भी आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो मेरे पूरे टीचर 9th स्टैंडर्ड के लिए भी लग जाएंगे, सेम जैसे बाकी क्लास के लिए लग रहे हैं। तो इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 1200 कमेंट का। अगर इतना आप पूरा करते हो, बस 10-10, 15-15 लोगों तक शेयर करोगे ना यार, तो फटाफट ये पूरा हो जाएगा। और फिर हमारे अंदर जो जोश है, अरे यार बच्चे 9th स्टैंडर्ड वाले भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो आज हम बात करने वाले 9th स्टैंडर्ड की 5 बिग मिस्टेक की। और गाइज ये हर साल दोहराया जाता है, हर साल यही चीज़ें होती है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों का 9th स्टैंडर्ड में आके कॉन्फिडेंट लो हो जाता है। और कॉन्फिडेंट लो होने के वजह से वो 10th स्टैंडर्ड में जाके जिस तरह से स्कोर करना चाहिए उस तरह का स्कोर नहीं कर पाते। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास, मेरे ऑफलाइन बैच में आते हैं, वो मुझे ये बताते हैं कि सर मेरा बच्चा 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा स्कॉलर था, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, इतने मार्क्स मिलते थे, बट वो 9th स्टैंडर्ड में आके सर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, वो चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों पर फोकस जरूर करना, एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टडी, हम जो प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से हमें 9th स्टैंडर्ड में आके जिस वे में स्टडी करनी चाहिए उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं। हमारे बहुत लोगों की आदत वही पड़ी हुई है जो जैसे हम 8th स्टैंडर्ड में करते थे। जैसे अब 9th स्टैंडर्ड में आए तो आप सभी को पता है कि हमारे मैथ में 2 सेक्शन हो गए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। साइंस में भी देखा जाए तो 3 सेक्शन अलग अलग हो गया है। हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, देन इसके बाद बायो हो गया, और इसके बाद लैंग्वेजेस में भी, लैंग्वेजेस में नंबर ऑफ सेक्शन हो गए जिसके अंदर पढ़ना बहुत ज़्यादा, एसएसटी में जाके देख लो। तो भाई इतनी सब चीज़ें, और जो बच्चा अपने इस चीज़ को उस वाइज ढाल पाया वो अपने आप को बदल पाया, और जो नहीं बदल पाया उसका परसेंटेज और उसके मार्क्स धीरे धीरे डाउन होते चले गए। जैसे गाइस मैं बताना चाहूँ, मैं अपने ऑफलाइन बैच में मैं क्या करता हूँ, मैं सेम टू सेम यहाँ का जो प्रोसेस 9th स्टैंडर्ड का ना, क्लास का जिस तरह से टाइमिंग है, जिस तरह से चीज़ें, सब 10th स्टैंडर्ड जैसा रखता हूँ। हो सकता है 9th वाले बच्चों को थोड़ा बहुत अभी डिफिकल्ट लगे, बट यही चीज़ 10th में जाके बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले वैसे किया हुआ है। बट यहाँ क्या होता है, जब बच्चा 8 से 9th में आता है तो अपने को 8 जैसा ही बना के रखता है। इसका 9th में तो प्रॉब्लम होता है, बट 10th में भी उसको प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि अपने स्टडी को थोड़ा चेंज करो, करने के तरीके को थोड़ा चेंज करो, क्योंकि अब थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। पहले कैसा होता कि था कि टीचर जो लिख के देती थी हम वही सेम टू सेम लर्न करते थे, या बस ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन लर्न करते थे, बस इतना ही करते थे। तो ये अब ऐसा मत करो। अगर ऐसा बस कर रहे हो तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि अगर मैं बस एग्जांपल लूँ साइंस का अगर आप जाओगे 10th में, जब 10th में जाओगे तो अगर आपकी हैबिट यही बनी पड़ी हुई है कि आप ओनली साइंस का टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ते हो, तो 10th में जाके साइंस से बहुत बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए 9th से अभी से आपकी हैबिट बननी चाहिए कि आपको पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। जितना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा उतनी चीज़ें क्लियर होगी, और उतनी चीज़ें क्लियर होगी तो 9th में तो हेल्प होगा, 10th में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और इसके लिए मेरे वन शॉट वीडियो आप सभी को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप बोलोगे तो वन शॉट वीडियो के साथ ही हम आपको नोट्स भी देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो स्टडी का जो मोड है वो थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, लैंग्वेजेस को लेके बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहता है 9th स्टैंडर्ड। मेरे पास बहुत ज़्यादा पेरेंट्स आते, बोलते सर मेरे बच्चे को लैंग्वेजेस में बहुत कम मार्क्स मिला है, ये मिला है, वो मिला है, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ऐसा वैसा। देखो, लैंग्वेजेस को लेके पहले एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, अब आपकी जैसी हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग वैसे ही रहेगी। अब उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर चेंज करने जाओगे ना तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ओके, तो आपको आपकी हैंड राइटिंग को जैसा था वैसा रखो, बट अपने पेपर को नीट और क्लीन रखने का ट्राई करो। लैंग्वेजेस के लिए राइटिंग स्किल, ग्रामर, ये 2 चीज़ों को इंप्रूव करने का ट्राई करो। अगर ये 2 चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हो तो भाई 10th स्टैंडर्ड में आप जाके बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से फोड़ दोगे। बट अगर ये 2 चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है, आप डेली जाके लैंग्वेजेस का बुक उठा के रीड करोगे तो इससे क्या, नए नए वर्ड्स आप सीखोगे, नए नए शब्द आपको पता चलेगा। बट गाइस आपका तरीका उस वाइज भी होना चाहिए कि थोड़े आपके मार्क्स बढ़े। तो राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, इसका पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। इवन पैराग्राफ की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो कि आप ढूंढ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, ये चेक करो। अगर ये चेक करोगे तो लैंग्वेज से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और साथ में 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का आप सभी को पता है कि 3 बुक मिलता है, जिसके एसे और स्टोरी का बुक मिलता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक हैं। तो
10th स्टैंडर्ड का बुक लेके हर दिन 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा हो गया, अराउंड 15 टू 20 मिनट्स आप रीड करो, डेली रीड करो। ऐसे 3 ऐसे के बुक जो 10th स्टैंडर्ड के है वो मार्केट में मिलते हैं, उसको आराम से ले लो और उसको लेके आप क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो। देखो गाइस, लैंग्वेजेस में आपका इंप्रूव होना लगातार कंटिन्यू स्टार्ट होता जाएगा। और एक चीज़ और, अभी 9th स्टैंडर्ड में लैंग्वेजेस में स्कूल में आपको जितने मार्क्स मिल रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बट उनको लैंग्वेजेस में बहुत कम मार्क्स मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि मैं कितना भी लिख रहा हूँ, कितना भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को मार्क्स बहुत कम आ रहा है। तो भाई डिमोटिवेट मत हो, आपका ये मार्क्स अगर आप ट्राई करोगे और यही बना रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड में बढ़ जाता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती है और बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण आपके मार्क्स वैसे भी कट होते हैं। तो इसलिए टेंशन मत लो, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू फॉलो करते जाओ। और देखो, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर पूरा का पूरा सेक्शन अपने चैनल में भरा पड़ा हुआ है, तो आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब लैंग्वेजेस की बात होगी, अब मैं बात कर रहा हूँ साइंस की। साइंस में देखो गाइस, बहुत सारे बच्चे जिनको अगर रटने की आदत है, देखो जो सच है उसको आपको मानना पड़ेगा, जब तक अपनी सच्चाई को नहीं मानोगे ना तब तक अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं चेंज कर पाओगे। तो साइंस में अगर आपको रटने की आदत है तो ये रटने वाली आदत को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने ओन पॉइंट, मतलब खुद के पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे, खुद के पॉइंट तैयार करने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं सोनार सिस्टम की बात करूं, अभी आपका सोनार सिस्टम चल रहा है, तो सोनार सिस्टम को कैसे लिखना चाहिए, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन लिखने के बाद ये किस प्रिंसिपल पे बेस है तो प्रिंसिपल लिखो, देन वर्किंग की हेडिंग डालो, वर्किंग लिखो, वर्किंग लिखने के बाद यूजेस लिखो और साथ में डायग्राम ड्रॉ करो। इस तरह से लिखा जाता है, ऐसा नहीं बुक में जैसा दिया हुआ है या कहीं से आपने रट लिया वैसा लिख दिया, तो भाई कहीं कभी आपको इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपके पास जो बुक है, बुक में से खुद से नोट्स बनाओ, देखो बहुत सिंपल तरीके से नोट्स बनेगा। और आपके सर, आपको अगर इस वीडियो पे आपका सपोर्ट मिल गया तो आपको नोट्स मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, भारी वाला गिफ्ट मिलेगा। बस अपना ऐप डाउनलोड करके रख लो और अपना इस वीडियो में प्यार दिखाओ। तो गाइस, अगर इस तरह से करोगे तो आपको देखो, अगर लैंग्वेज, अगर साइंस के चीज़ों को समझते हो और इस तरह से लिखते हो, जैसे अब बायोगैस हो गया तो बायोगैस का डायग्राम, ओके, देन इसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई है, देन उसका वर्किंग एंड केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन आराम से देखो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फायर एक्सटिंग्यूशर जो बड़ा टॉपिक है, फायर एक्सटिंग्यूशर में भी सेम चीज़। देन आपने सबसे पहले उसके जो ऑपरेटर आपने यूज़ किया वो लिख दिया, देन इसके बाद वर्किंग लिख दिया, देन यूजेस लिख दिया और साथ में डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो टीचर को भी अच्छा लगे। और केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच में जो रिएक्शन होता है, वो अगर ये आपने कर दिया तो टीचर को लगे अरे भाई कितना प्यारा, कितना अच्छी तरीके से लिख रहा है, टीचर भी खुश और आप भी खुश। ओके, तो इस तरह से चीज़ें करना है और बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो साइंस में थोड़ा आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पेपर ना 9th में हो सकता है स्कूल में वैसे ही दे दिया जाता होगा, बट 10th में बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। बोर्ड का पेपर बिल्कुल अलग तरीके से आता है और इसकी तैयारी अभी से आपको बहुत पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ के और पूरे के पूरे चैप्टर पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। अब टाइम टेबल, अगर आप 9th में हो तो आपका डेली का 1 हफ्ते का टाइम टेबल पूरा बना का बना होना चाहिए कि 1 हफ्ते में आपको क्या क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस दिन क्या लर्न करना है, किस दिन क्या लर्न नहीं करना है। आप अगर आज उठ रहे हो तो आगे आने वाले 7 दिन आपको परफेक्ट पता रहना चाहिए, इन 7 दिनों के अंदर मुझे क्या खत्म करना है, क्या नहीं खत्म करना है। अगर आप बोलोगे कि सर आप हमारे लिए टाइम टेबल एक बना दो, क्योंकि हमें इससे एक आइडिया आएगा कि हमें किस तरह से चीज़ों को चेंज करना है, तो हम कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, आपके लिए स्पेशल टाइम टेबल में बना के वीडियो बना दूंगा फटाफट। तो टाइम टेबल बनाना जरूर आपको सीखना है। इसके बाद लॉन्ग पेपर, सेम चीज़ लैंग्वेजेस का। हो सकता है फर्स्ट टर्म में आपने ये फील किया होगा और बहुत ज़बरदस्त वाला फील किया होगा कि फर्स्ट टर्म में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ उसके अंदर आपको आता भी था, पर किसी के हाथ में स्वेलिंग हो गई, किसी का सर दर्द करने लगा, किसी का कमर दर्द करने लगा, क्योंकि 3 घंटे का पेपर था। 3 घंटे के पेपर में पूरी हालत खराब हो गई, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने लाइफ में पहली बार 3 घंटे का पेपर लिखा था और वो 3 घंटे के पेपर में सब कुछ आपको याद आ गया। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि आपने वो पेपर पहले नहीं लिखा था। और ये पहले 2-4 बार लिखा होता तो आपको दिमाग उस वाइज तैयार हो चुका रहता कि आपको 3 घंटे का पेपर इस वाइज लिखना है और अपने बॉडी को ऐसा संभाल के रखना है। तो क्योंकि मैंने अपने ऑफलाइन बैच में बच्चों को 3 घंटे का पेपर पहले लिखवा दिया था, मुझे पता था, मुझे हर से ये पता था कि बच्चों को प्रॉब्लम होता है 3 घंटे के पेपर में, क्योंकि पहली बार लिखने जा रहे हैं। और इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में ये गड़बड़ ना हो, इसलिए गाइस मैं बोलूँगा पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर लो। अगर जिस दिन में संडे के दिन से आपका छुट्टी हो
टाइम लगाओ और 3 घंटे का पेपर लिखने बैठो। देखो आपका मन 3 घंटे पूरे बैठ पाता है कि यहाँ वहाँ भागता है कि प्रॉपर फोकस कर पाते हो। अगर प्रॉपर फोकस कर पा रहे हो तो एकदम सही जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो भाई अब आपको थोड़ा अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 4 पेपर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे 5 मिस्टेक, अगर मिस्टेक काउंट करवाने चाहो तो भाई नंबर ऑफ मिस्टेक है जिसको मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा और आपको सही ट्रैक पे लाऊंगा। और जिस दिन भी आप समझ के एकदम सही ट्रैक पे आ जाओगे तो भाई 9 में भले आपके कितना भी परसेंट है पर आगे वाले एग्जाम में ना आप स्कोर भी कर लोगे और 10th में जाके बिल्कुल चेंज भी हो जाओगे। तो इसलिए जो मैंने टारगेट दिया फटाफट उसको पूरा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।